इस वीडियो में आपसे वे विचार साझा किए जाएंगे जो न केवल आपके जीवन को बल्कि समाज, परिवार और संपूर्ण विश्व को देखने का दृष्टिकोण बदल सकते हैं। लेकिन एक विनम्र निवेदन है, यदि आप केवल सामान्य ढर्रे पर जीने वाले इंसान हैं, तो शायद ये वीडियो आपके लिए सहज न हो, क्योंकि इसमें कही गई बातें आपके भीतर की नींव को हिला सकती है, आपके सोचने की दिशा को उलट सकती है। परंतु यदि आप सच में आत्मा की गहराइयों और आध्यात्म के शाश्वत रहस्यों को समझने की आकांक्षा रखते हैं, तो ये यात्रा विशेष रूप से आपके लिए ही रची गई है। मैं कौन हूं? अस्तित्व का सबसे बड़ा सवाल यही है। एक दिन मौत सबको आनी है, तुम भी मर जाओगे, तुम्हारा नाम मिट जाएगा, पहचान धुंधली हो जाएगी और ये शरीर बस राख बनकर रह जाएगा। जरा सोचो, आज जो चेहरा तुम आईने में देखते हो, जो नाम तुम्हारे साथ जुड़ा है, जो लोग इस वक्त तुम्हारे जीवन का हिस्सा है, क्या यही तुम्हारी असली पहचान है? अगर यही पहचान है, तो जब ये सब खत्म हो जाएगा, तब क्या तुम भी खत्म हो जाओगे? अगर कोई तुम्हारा नाम भूल जाए, तो क्या तुम अस्तित्व में नहीं रहोगे? अगर तुम्हारे शरीर को आग के हवाले कर दिया जाए, तो क्या तुम भी पूरी तरह से मिट जाओगे? या फिर तुम कुछ और हो, कुछ ऐसा जो इन सब अस्थायी चीजों से परे है, कुछ ऐसा जो इस नश्वर दुनिया से नहीं बल्कि किसी अनंत स्रोत से आया है? क्या हम सचमुच केवल ये शरीर हैं? ये सवाल जितना साधारण लगता है, उतना ही गहराई से भरा हुआ है, क्योंकि अगर तुम सिर्फ ये शरीर होते, तो हर जन्म में वही पहचान बनी रहती। लेकिन हर जन्म में तुम्हारा नाम बदलता है, परिवार बदल जाता है और परिस्थितियां भी बदल जाती है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, तुम्हारी यादें बदल जाती हैं। अगर शरीर ही मैं होता, तो क्या जन्म और मृत्यु के बीच का ये सफर इतना रहस्यमय होता? कभी सोचा है? जो लोग मृत्यु के करीब से लौटे हैं, वे कहते हैं कि उन्होंने अपने शरीर को बाहर से देखा। कभी सोचा है कि गहरी नींद में जब तुम अपने अस्तित्व को भूल जाते हो, तब भी तुम मौजूद होते हो? अगर शरीर, नाम और पहचान में नहीं हूं, तो फिर मैं क्या हूं? यही सवाल सबसे बड़ा रहस्य है। यही सवाल हमें हमारी असली सच्चाई की तरफ ले जाता है। और इसी सवाल का उत्तर देने के लिए इस दुनिया में कई महापुरुष आए, जिन्होंने सत्य को देखा और अनुभव किया। उनमें से एक थे परमहंस योगानंद, जिन्होंने दुनिया को आत्मज्ञान की रोशनी दी। परमहंस योगानंद कहते थे, तुम ये शरीर नहीं हो, तुम ये मन भी नहीं हो, तुम एक असीम चेतना हो जो इस ब्रह्मांड से भी परे है, लेकिन तुम इसे भूल गए हो। और जब हम इस सत्य की ओर बढ़ते हैं, तो हमें एक ऐसा सच सामने नजर आता है जो हमारे जीवन को हमेशा के लिए बदल सकता है। हमारा पूरा जीवन एक पहचान बनाने और उसे बचा रखने में बीत जाता है। हम अपने नाम से पहचाने जाते हैं, अपने शरीर से परिभाषित होते हैं, अपने पद और रिश्तों से अपनी अहमियत समझते हैं। लेकिन क्या यही सब हमारी असली पहचान है? सोचो, बचपन में तुम्हारा नाम कुछ और था, तुम्हारा शरीर छोटा था, तुम्हारी सोच अलग थी। आज तुम बदल चुके हो, शरीर नया, विचार नए, लेकिन फिर भी तुम्हें लगता है कि तुम वही हो। तो असली तुम कौन हो? अब एक और गहरी बात पर ध्यान दो। जब तुम सोते हो, तब तुम्हारी पहचान कहां चली जाती है? तुम्हारा नाम, जो दुनिया में तुम्हें पहचान दिलाता है, वो उस समय निष्क्रिय हो जाता है। तुम्हारा शरीर, जिससे तुम दुनिया को महसूस करते हो, वो एक जगह पड़ा रहता है। तुम्हारा पद, तुम्हारी जिम्मेदारियां, तुम्हारे रिश्ते सब गायब हो जाते हैं। लेकिन फिर भी जब तुम सुबह जागते हो, तो कहते हो, मैं सोकर उठा हूं, पर कौन सोया था, कौन उठा? अगर तुम्हारी पहचान ये बाहरी चीजें होती, तो नींद में जाते ही तुम्हें खो हो जाना चाहिए था। तो फिर वो कौन है जो हर अनुभव के पीछे हमेशा बना रहता है? वो कौन है जो जागृत, स्वप्न और गहरी नींद तीनों अवस्थाओं में मौजूद रहता है, लेकिन बदलता नहीं? परमहंस योगानंद कहते थे, तुम्हारी असली पहचान वो चेतना है जो हर अनुभव को देख रही है, जो इन सब चीजों से परे है। तो अगर ये शरीर, ये नाम, ये समाज से मिली पहचान असली मैं नहीं है, तो फिर मैं कौन हूं? परमहंस योगानंद कहते थे, ये संसार एक सपना है, इसमें जो भी तुम मानते हो, वो बस एक छाया मात्र है। हम जो कुछ भी अपने चारों ओर देखते हैं, लोग, वस्तुएं, घटनाएं, सब हमें ठोस और वास्तविक लगती है। लेकिन क्या सच में ऐसा ही है? सोचो, अगर तुम सिर्फ ये शरीर होते, तो हर जन्म में तुम्हारी पहचान वही रहती। लेकिन ऐसा नहीं होता। हर जन्म में तुम्हारा नाम बदल जाता है, तुम्हारा परिवार अलग होता है, तुम्हारा स्वरूप नया होता है। अगर तुम्हें पिछले जन्म की याद नहीं, तो क्या इसका मतलब यह है कि तुम अस्तित्व में ही नहीं थे? और अगर अगले जन्म में तुम्हें इस जीवन की याद नहीं रहेगी, तो क्या इसका मतलब होगा कि ये जीवन एक सपना था? योगानंद जी समझाते हैं कि जैसे एक सपना हमें सोते समय पूरी तरह वास्तविक लगता है,
वैसे ही ये जीवन भी एक दिव्य स्वप्न मात्र है। जब तक हम इसमें फंसे रहते हैं हमें ये सच लगता है, लेकिन जब कोई जाग जाता है तब उसे एहसास होता है कि ये सब एक भ्रम था, एक अस्थायी अनुभव तो असली। सवाल यह है कि अगर ये दुनिया एक सपना है तो वो जागने वाली सच्चाई क्या है? वो कौन है जो हर जन्म में नया नाम, नया शरीर और नई पहचान लेने के बावजूद वही बना रहता है? क्या तुम सच में जागना चाहते हो? अगर तुम्हारी पहचान सिर्फ ये शरीर होती तो क्या मृत्यु के बाद तुम खत्म हो जाते? अगर तुम्हारा नाम ही तुम्हारी सच्चाई होती तो क्या नाम बदलने से तुम बदल जाते? अगर समाज में मिला दर्जा ही तुम्हारी असली पहचान होती तो क्या ये तुम्हारे बिना भी बना रह सकता था? परमहंस योगानंद कहते हैं, तुम ना तो ये शरीर हो, ना ये नाम, ना ये पहचान, ये सब अस्थाई है और असली मैं इससे बहुत परे है। लेकिन अगर ये सब अस्थाई है तो फिर असली मैं क्या है? क्या ये सच कभी सामने आ सकता है? क्या हम अपनी वास्तविक पहचान को जान सकते हैं? और अगर हाँ तो कैसे? परमहंस योगानंद कहते थे, जब तुम आंखें बंद करके भीतर जाते हो तब असली तुमसे सामना होता है। ये वही क्षण होता है जब तुम्हें एहसास होता है कि तुम इस शरीर से परे हो। भीतर जाते ही एक गहरी शांति तुम्हें घेरने लगती है, एक ऐसी शांति जो किसी बाहरी चीज पर निर्भर नहीं है, एक ऐसा अनुभव जो शब्दों से परे है। और फिर एक प्रकाश प्रकट होता है, एक ऐसी रोशनी जो ना कभी जन्मी थी और ना ही कभी मरेगी। यही रोशनी असली तुम है, एक अजर अमर अनंत चेतना। लेकिन ये रोशनी केवल कुछ महान संतों के लिए नहीं है, ये तुम्हारे भीतर भी है। पर सवाल यह है, क्या तुम इस प्रकाश को देखने के लिए तैयार हो? क्या तुम अपने असली स्वरूप को जानने का साहस रखते हो? परमहंस योगानंद कहते थे, तुम इस ब्रह्मांड से अलग नहीं हो, तुम खुद ब्रह्मांड हो। लेकिन ये सिर्फ एक विचार नहीं बल्कि एक अनुभव है। जब हम अपने शरीर, अपने नाम, अपने विचारों से खुद को परिभाषित करते हैं तब हम खुद को सीमित कर लेते हैं। लेकिन जब ध्यान में गहराई से भीतर जाते हैं तब एक एहसास होता है, हम सीमित नहीं हैं, हम अनंत हैं। लेकिन ये अनुभव तभी संभव है जब तुम अपने विचारों से परे जाओ, जब तुम अपनी इच्छाओं से मुक्त हो, जब तुम अपने डर को छोड़ दो। क्योंकि जब तक तुम्हारी पहचान इन चीजों से जुड़ी रहेगी तब तक तुम खुद को एक इंसान समझोगे। लेकिन जैसे ही तुम भीतर जाओगे तुम्हें एहसास होगा कि तुम खुद ये पूरा ब्रह्मांड हो। परमहंस योगानंद जी एक अद्भुत कहानी सुनाते थे। एक बार एक शेर का बच्चा गलती से भेड़ों के झुंड में चला गया। भेड़ों ने उसे अपने बीच पाला और धीरे धीरे उसने भी खुद को भेड़ ही मान लिया। वो भेड़ों की तरह ही डरता, उनके साथ चढ़ता और उन्हीं की तरह मेमन करता। फिर एक दिन एक बड़ा शेर जंगल से गुजरा। उसने देखा कि एक युवा शेर भेड़ों के साथ चल रहा है। ये देखकर उसे बहुत आश्चर्य हुआ। वो झुंड के पास गया और उस शेर के बच्चे को बुलाया, लेकिन वो डरकर भागने लगा जैसे कोई भेड़ हो। बड़े शेर ने उसे पकड़ा और एक शांत जलाशय के पास ले गया। उसने कहा, देखो पानी में, या देखो अपना असली रूप। पहली बार उस छोटे शेर ने अपनी असली पहचान देखी। वो भेड़ नहीं था, वो जंगल का राजा था। और उसी पल उसने पहली बार एक शक्तिशाली दहाड़ लगाई। यही हमारी भी कहानी है। हम भेड़ों की तरह दुनिया की बातों में उलझ गए हैं। हमने खुद को नाम, शरीर, समाज की पहचान तक सीमित कर लिया है। लेकिन क्या ये हमारी पहचान है? परमहंस योगानंद कहते थे, तुम एक सीमित इंसान नहीं बल्कि अनंत आत्मा हो। तुम्हारे भीतर असीम शक्ति है। लेकिन जब तक तुम खुद को पहचानोगे नहीं तब तक एक भेड़ की तरह ही जीते रहोगे। लेकिन कितने जन्म और लगेंगे ये समझने के लिए कि हम सिर्फ ये शरीर नहीं बल्कि असीम चेतना है। कब तक हम अपने असली स्वरूप को भूलकर इसी भ्रम में जीते रहेंगे? कब तक हम खुद को केवल नाम, पद, रिश्ते और समाज की पहचान से बांधे रखेंगे? सोचो, हर जन्म में हम नया शरीर लेते हैं, नया नाम पाते हैं, नए रिश्ते बनाते हैं। हर बार हम इन्हीं चीजों से खुद को जोड़ लेते हैं और अपने असली अस्तित्व को भूल जाते हैं। क्या इस जन्म में भी यही दोहराएंगे या फिर इस बार सच्चाई को जानने का साहस करेंगे? परमहंस योगानंद कहते थे, तुम शरीर नहीं, मन भी नहीं, विचार भी नहीं, तुम असीम चेतना हो। लेकिन अगर आत्मा ही असली मैं हूं तो मैं इसे अनुभव कैसे कर सकता हूं? लेकिन कितने जन्म और लगेंगे ये समझने के लिए कि हम सिर्फ ये शरीर नहीं बल्कि असीम चेतना है। कितनी बार हम फिर से जन्म लेंगे, फिर से भूलेंगे और फिर से इसी भ्रम में खो जाएंगे। अब समय आ गया है जागने का। अगर आत्मा ही असली मैं हूं तो मैं इसे अनुभव कैसे कर सकता हूं? सिर्फ ज्ञान नहीं, अनुभव जरूरी है। परमहंस योगानंद कहते थे, आत्म साक्षात्कार केवल एक सिद्धांत नहीं बल्कि एक जीवंत अनुभव है। और ये अनुभव किताबों में नहीं मिलेगा, ये तर्क वितर्क से नहीं आएगा। ये तभी आएगा जब तुम ध्यान, साधना और भक्ति के मार्ग पर चलोगे। ध्यान वह मार्ग है
जो तुम्हें खुद के भीतर ले जाता है। जब तुम हर दिन अपने विचारों को शांत करोगे, अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करोगे, तो धीरे धीरे तुम्हारी असली पहचान सामने आने लगेगी। परमहंस योगानंद ने स्पष्ट किया था कि आत्म साक्षात्कार कोई अचानक होने वाली घटना नहीं है। ये एक प्रक्रिया है, एक साधना है, जिसमें हमें धीरे धीरे खुद को तैयार करना पड़ता है। मुख्य चरण है मौन का अभ्यास, बाहर से भीतर की यात्रा। आज हमारी जिंदगी में शोर ही शोर है, सोशल मीडिया, भागदौड़, विचारों का तूफान। लेकिन क्या तुमने कभी पूर्ण मौन में बैठकर खुद को सुना है? योगानंद जी कहते थे, जिस दिन तुम बाहर की दुनिया को कुछ देर के लिए छोड़ दोगे, उस दिन तुम्हें भीतर की सच्ची दुनिया दिखाई देगी। हर दिन कुछ समय मौन में बैठो, बिना किसी स्क्रीन, बिना किसी बातचीत के। पहले कुछ मिनट बेचैनी होगी, लेकिन धीरे धीरे भीतर एक नई शांति जागेगी। ध्यान की साधना, विचारों से परे जाना। हमारा मन एक बंदर की तरह है, हर पल कूदता रहता है, कभी अतीत में, कभी भविष्य में। लेकिन आत्मा का अनुभव करने के लिए हमें वर्तमान में आना होगा। परमहंस योगानंद ने ध्यान के कई रहस्य सिखाए, जिनमें क्रिया योग सबसे प्रभावशाली है। जब तुम अपने विचारों पर काबू पालोगे, तब तुम्हारे भीतर की असली रोशनी प्रकट होगी। हर सुबह और रात कम से कम 10 मिनट ध्यान में बैठो, सांसों को देखो, विचारों की हलचल को शांत होने दो और भीतर के साक्षी बनो। ईश्वर से जुड़ना मतलब भीतर के दिव्य प्रकाश को पहचानना। ये यात्रा सिर्फ मौन या ध्यान की नहीं, बल्कि परम सत्य तक पहुंचने की है। जब ध्यान गहरा होता है, तो भीतर एक रोशनी जल उठती है, एक अनंत प्रेम, एक अद्भुत शांति, जो बाहर की किसी वस्तु से नहीं आती। योगानंद जी कहा करते थे, जब आत्मा का अनुभव होता है, तब एहसास होता है कि तुम कभी अकेले नहीं थे, बल्कि हमेशा से ईश्वर का अंश रहे हो। हर काम में भगवान को याद करो। जब खुशी मिले तो धन्यवाद दो, जब कठिनाई आए तो मार्गदर्शन मांगो। धीरे धीरे ये जुड़ाव गहरा होता जाएगा। लेकिन सोचो, अगर इस जीवन में ये अनुभव नहीं हुआ, तो क्या होगा? फिर से जन्म, फिर से नया नाम, नया शरीर, और वही अनजान सफर, वही संघर्ष, वही प्रश्न, वही भ्रम, और अंत में वही मृत्यु, बिना ये जाने कि तुम असल में कौन हो। योगानंद जी का कहना था, जब तक आत्मा अपने असली स्वरूप को नहीं पहचानती, वो जन्म जन्मांतर तक भटकती रहती है। तो सवाल यह है, क्या यही तुम्हारी नियति है, या तुम अभी और यही इस रहस्य को जान सकते हो? अगर ये प्रश्न, मैं कौन हूं, तुम्हें सोने नहीं देता, तो समझ लो तुम इस आध्यात्मिक यात्रा के लिए तैयार हो। ये कोई बाहरी सफर नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर की गहराई में जाने का रास्ता है, जहां उत्तर पहले से छिपा है। योगानंद जी का ज्ञान सिर्फ किताबों में नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर भी है। बस तुम्हें उसे जागृत करना है। अगर इस वीडियो से जुड़े किसी भी प्रश्न आपके मन में है, तो उन्हें कमेंट में लिखें। हम उन्हें उत्तर देने का प्रयास करेंगे।